सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर आपका वेलकम करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब आनंदित और आशीषित होंगे। जैसा कि आज जानते हैं आपकी आज सबत का दिन है और पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर इजराइल से लाए हुए शॉल से आज लेहन किया जा रहा है, जिसके द्वारा आप देखेंगे कि परमेश्वर बहुत बड़े चमत्कार कार्यों को करने जा रहे हैं और प्रभु की अद्भुत सामत काम करने जा रही है। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे कि आज वचन से हमने सीखा कि परमेश्वर कह रहा है, सोना मेरा, चांदी मेरी, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये जीवन दिया है। और जैसे अब आप देखने जा रहे हैं कि लेहन के द्वारा इंस्टेंट हीलिंग होने जा रही है। आइए हम सुनते हैं। जेमसी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमी अरोड़ा है। परमेश्वर के घर में आते हैं कितना समय हो गया आपको? मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। आपकी 15-16 साल से पहले की ज़िंदगी कैसी थी और अब की ज़िंदगी कैसी है? जब मैं चर्च में नहीं आती थी तो मेरी लाइफ कुछ अच्छी नहीं थी। तो मेरी लाइफ में कुछ पाप था, जो मतलब प्रभु ने मुझे उस पाप की दलदल में से निकाल कर प्रभु के घर में लेकर आए। जिस समस्या में एक समस्या में थी, प्रभु ने उस बड़ी समस्या में से मुझे निकाला और प्रभु ने मुझे अपना नाम मेरे ऊपर जाहिर किया और मुझे उस पापों की दलदल से निकाला और प्रभु ने उसके बाद मुझे बहुत ब्लेस किया। अच्छा, और आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं? काफ़ी मतलब जैसे पहले बीमारियां थी, तकलीफ़ें थी, कुछ प्रॉब्लम जैसे चलता ही रहता था। कभी आज कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई मतलब कुछ भी समस्या चलती रहती है कि आज ये बीमारी है, कल ये बीमारी है, कुछ ना कुछ चलता रहता था। लेकिन जब से प्रभु के घर में आई हूँ मतलब उसके बाद कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़ी सी उसके बाद कुछ सालों के बाद एक समस्या आई थी मेरे जीवन में। मुझे मेरे पीते में पत्थरी हो गई थी और वो पीते की पत्थरी की दर्द इतनी भयानक थी। जब वो दर्द होती थी तो क्या होता था कि मैं बेड से उछलकर नीचे गिर जाती थी। जहाँ पर भी होती थी मैं नीचे गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। इतनी भयानक पेन थी वो, और उस समस्या को मैं फेस करी थी। और उसके दौरान मैं डॉक्टर्स के पास भी गई, 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट भी रही। और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि पीते का ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है, ऐसे उसकी पत्थरी नहीं निकलती है। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन करवा लो, और वो भी रिस्की है क्योंकि पीते के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी। मैं कुछ भी, मेरे अंदर पानी की ड्रॉप्स भी नहीं जा रही थी और लगातार 15 दिन रेगुलर पेन थी। कितना पैसा लगाया आपने इलाज के ऊपर? तकरीबन 60-70 हज़ार तब, क्योंकि 2 बार तब मैं एडमिट रही थी। ओके। हाँ जी। और जब संडे को हम यहाँ पर चर्च में आए तो जैसे ही हमारे मेरे ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, उसके बाद वो कोई पेन नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं। पीते की पत्थरी होती है कि बार बार उठकर होती है, फिर से हो जाती है। लेकिन 12 साल से वो समस्या, उसके बाद कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत बाद में आपने स्कैन वगैरह करवाई है, कुछ करवाया? हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ जी। जैसे 15 साल आप बोल रहे हो कि मेरे को हो गए इस चर्च के अंदर, हाँ जी। तो आपको कौन सी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे यहाँ पर पास्टर अम्मा जी का नेचर, यहाँ पर जो लोग भी आते हैं, मतलब इस चर्च के अंदर किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाता। चाहे बहुत लोग अमीर हों या गरीब हो, सबके साथ सेम बिहेव किया जाता है और वचन के द्वारा उनके हर एक के साथ बात की जाती है। आज हम देखते हैं कि चर्चों में लोग जाते हैं कि अपनी समस्या को लेकर ना वो जूझते रहते हैं, खुद ही जूझते रहते हैं और उनके साथ कोई शेयर करने वाला नहीं होता, उस समस्या को सुनने वाला ही नहीं होता। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि जब भी हमारी समस्या होती है कोई भी, उस समस्या को सुना जाता है और उस पर काम भी किया जाता है। और वो समस्या, और जब वो प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के कदमों में, प्रभु के दासों के हाथ में चली जाती है, उसके लिए उसे हमें हल देते हैं, सोल्यूशन देते हैं और उसके बाद वो रिमूव हो जाती है, वो प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। मैंने देखा और ये बहुत बड़ा अनुग्रह है कि जो पास्टर अम्मा जी सबके साथ नॉर्मल एक जैसा बिहेव करते हैं, सबके साथ प्यार करते हैं, बिल्कुल यीशु मसीह के जैसे प्रभु यीशु मसीह सबके साथ प्यार करते थे, सबके साथ सेम बिहेव करते थे। जैसे कोई ऊंची नहीं जाति का है, चाहे कोई नीची जाति का, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भी बहुत सारी मेरे परिवार में, मेरी लाइफ में बहुत सारी गवाहियाँ हैं। जब मेरा बेटा हुआ था तो उसकी आँख का सुराख बंद था। अच्छा। डॉक्टर ने बोला था कि इसकी आँख का ऑपरेशन होगा तभी इसका सुराख खुल पाएगा। और जब हम ये बात पास्टर अम्मा जी को बताया, संडे को हम चर्च में आए तो हमने क्या देखा,
तब हमने पास्टर अम्मा जी ने इसके लिए लेहन प्रार्थना की और इनवाइटेड वाटर इसके आँख में डाला। तो उसके बाद मतलब वो बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक होगी, हमें कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, कोई परमेश्वर मेडिसिन ने नहीं। कितना बड़ा चमत्कार किया इनकी फैमिली के अंदर, इनके अंदर। अब आप खुश हो? यस बिल्कुल, और बहुत क्या मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के खुश हो? बहुत ज़्यादा। मैं परमेश्वर का इस अनुग्रह के लिए, इस कृपा के लिए, और मैं सबको मैसेज देना चाहूँगी, ऐसी मिनिस्ट्री कहीं नहीं है, ऐसे अगवे कहीं नहीं है। आप लोग यहाँ पर जुड़ें और प्रभु से ब्लेसिंग को पाएं। मैं यहाँ से ज़्यादा कहीं ब्लेसिंग नहीं है। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी समस्याओं को और कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर हमारी प्रार्थनाओं को सुना जाता है, हमारी समस्याओं को सुना जाता है और उन पर काम किया जाता है और उनका हल किया जाता है, और 100% गारंटी के साथ यहाँ पर। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। पास्टर रितु खानम मिनिस्ट्री चंगाई के साथ साथ सुकून, ब्लेसिंग्स और सबसे बड़ी बात इंटरनल लाइफ प्रोवाइड कर रही है। ऐसी मिनिस्ट्री ये बहन बता रहे हैं कि मैंने कभी ना देखी है, ना कहीं देखने को मिलेगी। इस गवाही के लिए जो बहन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने की, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की बहन, जय मसीह। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी कहाँ से आए हैं? जी, कुंदनपुरी से। कुंदनपुरी से। कितना समय हो गया आपको परमेश्वर के घर में आते हुए? जी, तीसरा साल हो गया। तीसरा साल हो गया। और आपके जीवन में परमेश्वर ने पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के द्वारा क्या क्या काम किए हैं? जी, आप दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया हमें, जो अच्छा। 12 साल से पे दिक्कत थी, यहीं पर आके हमें छुटकारा मिला। क्या दिक्कत आ रही थी आपको 12 साल से? 12 साल से ये हो रहा था कि जैसे कि बीमार बहुत होते थे, और बीमार होना और अटैक, मतलब दुष्ट आत्मा का अटैक पड़ता था। इवल स्पिरिट के अटैक्स होते थे हाँ, जी। और बीमार बहुत रहते थे जी। और जितना भी कमाते थे सब उसी में चला जाता था। अच्छा, जो भी आप कमा रहे थे वो सब कुछ उसी चीज़ में जा 12 रहा साल था? से सब उसी में जा रहा था। अच्छा, तो जब आप पास्टर मम्मा जी के पास आए, लेहन करवाया, उसके बाद से? उसके बाद से फिर अब सब सही है, बढ़िया है, मतलब तब से कुछ भी नहीं है। तब से कुछ भी नहीं है। आपकी स्माइल से पता लग रहा है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में ये काम किया कि 12 साल से जो आपको इवल स्पिरिट्स तंग कर रही थी, अटैक कर रही थी, और जो आपका जो भी जितनी सेविंग थी वो उसमें जा रही थी, परमेश्वर ने उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा दिया है। छुटकारा दिया। और भी परमेश्वर ने कोई ब्लेसिंग्स दी हो आपको? जी हाँ, ब्लेसिंग क्या, अब ये है कि जो भी पैसे जो जाता था वो सब बच ही रहे हैं। अच्छा, कह रहे अब जो भी कमा रहे हैं परमेश्वर ने हमें वो मतलब उन सब चीज़ों के साथ ब्लेस करे, हम अपनी कमाई को खाने पा रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया। आप इनके चेहरे की स्माइल से देखकर जज कर सकते हैं कि ये प्रभु में आनंदित है। हम प्रभु का बहुत बहुत खुश हैं धन्यवाद हम। करते हैं। धन्यवाद प्रभु। बहन शांति हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन के अंदर अद्भुत काम को किया। और ये आज से 9 महीने पहले चाहते थे कि ये प्रेग्नेंट हो, पर ये हो नहीं पा रहे थे किसी कारणों के वजह से। पर जब ये पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर आए और इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट पास्टर मम्मा जी को दी, तब ये बहन प्रेग्नेंट हुए। और उसके 9 महीने बाद जब इनका डिलीवरी का समय था, तो इन्होंने पास्टर मम्मा जी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला कि डॉक्टर बोल रहे कि डिलीवरी का समय नज़दीक है। तो पास्टर मम्मा जी ने आगे से एक बात बोली कि डिलीवरी नॉर्मल होगी, और इन्होंने आगे से आमीन करके रिसीव किया। ऐसा ही है? हाँ जी। और उसके बाद ये बहन बता रहे हैं कि इन्होंने रिसीव किया, और जो इनका पहला बच्चा है वो सजेरियन के साथ हुआ था। तो नेचुरली सी बात है, जो इनका दूसरा बच्चा होगा वो भी सजेरियन के साथ ही होगा। तो डॉक्टर बोल रहे थे, जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि जो आपका ऑपरेशन होगा, हम इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। और कितने पैसे मांगे उन्होंने ऑपरेशन के लिए? कम से कम 20-30 हज़ार मांगे। 20 से 30 हज़ार बोल रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल में थे आप? डीएमसी में। डीएमसी में, इतने बड़े, लुधियाना का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये बहन थे। तो डॉक्टर बोल रहे ऑपरेशन होगा, पर पास्टर मम्मा जी ने इनको वर्ड दिया हुआ था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, और इस बहन ने रिसीव भी किए हुए थे वो शब्द। तो उसके बाद पास्टर मम्मा जी आज बता रहे थे कि कैसे जब इन्होंने फ़ोन किया और इन्होंने बताया पास्टर मम्मा जी को कि डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहे, फिर से पास्टर मम्मा जी ने दोहराया कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही इस बहन की बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इन्होंने हेल्थी बच्चे को, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस हुए हैं। परमेश्वर का इस गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या बोला था मम्मा जी ने? मामा जी ने बोला था कि आप नॉर्मली हो गए, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो कैसे हुआ? नॉर्मली हुआ। डॉक्टर क्या बोल रहे थे? ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन की तैयारी में थे। ऑपरेशन की आपने भी कर ली थी? नहीं, मैंने नहीं की। आपने नहीं की? परमेश्वर में और पास्टर मम्मा जी के शब्द में थी मैं। अच्छा, आप विश्वास था आपको पास्टर मम्मा जी के शब्दों पर। तो बच्चा नॉर्मल हुआ, हेल्थी है ये? हाँ जी। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस गवाही के लिए।
जेएमसी की बहन, क्या नाम है आपका? आशा रानी। आशा रानी, कहाँ से आए आप? हम आए पीरू मल्ले से आए हैं। जी, तो आपको कितना समय हो गया पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर आते हुए? हमारे को 2 महीने हुए हैं। 2 महीने हो हाँ गए। जी। जब आप परमेश्वर के घर में आए थे, किसी समस्या परेशानी के साथ आए हाँ थे? जी, मकान हमने 8 साल से मकान बना था, उसमें जा नहीं पा रहे थे। अच्छा जी। बहुत कोशिश कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, नहीं जा पाए। जो पैसे भी, जो जाने के लिए पैसे भी इकट्ठे करे हमने कि चलो रहस करेंगे वहाँ पर। जो भी 50, 60, 80 हज़ार जो भी था वो हमारा किसी और पास से लगता रहा। जी। कभी बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ के वो एक्सीडेंट हो, उसमें लग गए, कभी किसी में लग गए, कभी किसी। जी। यही प्रॉब्लम आती है। अच्छा, जा बता नहीं रहे पाए। हैं कि पिछले 8 साल से हमने अपना घर बना के रखा हुआ है, लेकिन किसी भी मतलब ऐसी वजह, कोई ऐसी कारण बन जाता था कि हम अपने घर के अंदर एंटर नहीं हो पाते थे। जो भी इनका इनकम का सोर्स होता था, इन्होंने पैसे जोड़े होते थे कि हम अपने नए घर में शिफ्ट करें, वो किसी ना किसी वजह से कोई दुर्घटना या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी कि वो सारा पैसा वहाँ लग जाता था। लेकिन अपने घर में आप हम कह रहे एंटर ही नहीं हो पा रहे थे। तो जब आप पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर आए तो आपने मतलब क्या आपने समस्या बताई थी? हाँ आपने जी, बताइए। मैंने पास्टर जी से बात भी करी है, भी मकान बना या तो जी। पहले हम बेचने लगे थे। वे पास्टर जी कहते इतना अच्छा मकान आपने बनाया तो जी। क्यों आप रहो वहाँ पर। जी। इन्होंने ऐसे कहा। जी। फिर हमने कहा कोई नहीं, जैसे आप कहोगे वैसे ही ठीक है। जी। तो अब आप अपने घर में हो हाँ जी। कितने अब समय से? प्रभु ने किस तरह मुझे उठाकर, किस तरह मैं भूल गई कि मैं गई किस तरह थी। जी। वहाँ पर जाया गई मैं, रात को सारी साफ आपने करके प्रे रही। रिक्वेस्ट लिख के दी थी? हाँ जी, हाँ जी। बता रहे कि मैंने पास्टर मम्मा जी को प्रे रिक्वेस्ट दी थी और 2 महीने हुए हैं इनको प्रभु के घर में आते हुए। इन्होंने प्रे रिक्वेस्ट दी और उसके बाद से परमेश्वर ने ऐसा इंतज़ाम किया कि ये अब अपने घर में शिफ्ट हो चुके हैं। अब अपने घर में सुख शांति से, आप हाँ जी। सुकून से हाँ जी, हैं। हाँ आपका जी। पूरा परिवार शिफ्ट हाँ हो जी, चुका हाँ है। जी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करते हैं कि वहाँ से ही आई हूँ। परमेश्वर ने वहाँ से यहाँ वहीं से आए आप। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हैदर कॉलोनी। परमेश्वर ने इन्हें अपने घर के साथ ब्लेस किया और घर के अंदर प्रवेश करने का भी फजल दिया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद।